छत्तीसगढ़ के बस्तर में बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात से भेजा गया 16 टन राशन अभी विवादों में है। राशन समय पर जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा, जिसके कारण कच्चा राशन सड़कर खराब हो चुका है, जिसे अब भविष्य खा रहे हैं। दंतेवाड़ा में 26 अगस्त को आई बाढ़ से तबाही के बाद पीड़ितों के लिए गुजरात से भाजपा ने 5 कंटेनर राशन सामग्री भेजी थी, जिसमें कपड़े, बर्तन, सूखा राशन, आलू, प्याज एवं अन्य सामग्री थी। अब राशन बंटने के साथ राजनीति भी शुरू हो गई है। पहुंचे हुए राशन में खाद्य सामग्री आलू, प्याज दंतेवाड़ा पहुंचते पहुंचते ही सड़ गया। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जानबूझकर बाढ़ पीड़ितों को सड़ा गला खाद्य सामग्री भाजपा गुजरात से भेजकर मजाक बना रही है। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन करते हुए बीजेपी इसे ओछी राजनीति बता रही है। मदद के लिए गुजरात से आया 16 टन का राशन किट बस्तर पहुंचा, लेकिन समय पर वितरण नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि आलू, प्याज और अन्य सामान गोदामों में ही सड़ गया। अब यही राशन खुले में फेंक दिया गया है और इसे मवेशियों को उसी समय खिलाया जा रहा है। करीबन 91 गांवों में बाढ़ और बारिश में भारी तबाही मची, जिसमें 1200 से ज्यादा परिवार के घर हो गए। बस्तर में बाढ़ ने अब तक 558 घर पूरी तरह तबाह कर दिए हैं। 788 मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है। वहीं 321 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है और 495 लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 16 टन राशन कब तक विवादों में घिरा रहता है। दंतेवाड़ा से कमलेश ठाकुर की खबर। वाकई हमारे जनता को ज़रूरत है, आवश्यकता है, बाढ़ पीड़ितों को की आवश्यकता है, उन लोगों को सामान और सामग्री देने के लिए। उस समय आप लोग उपस्थित नहीं हैं, सिर्फ ये ढकोसले हैं, बस दिखावा है इनका। इतनी राज्यों से जब इतने करोड़ों की जो राशि का घोषणा किया गया है और साथ में स्वयं हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री जी, आप आए और आपने 5 करोड़ का घोषणा किया, तो मैं ये समझती हूँ कि जब 5 करोड़ आया और बाकी राज्यों से भी 2-2, 3-3 करोड़ की जो राशि आई हैं, हमारे जिले में कहीं ना कहीं 300 से ज़्यादा परिवारों का जो घर है, आवास है, वो पूरे पानी में पूरी तरीके से बह गया। तो मैं समझती हूँ कि हर परिवार को अगर वो लोग 5-5 लाख रुपए की राशि दे देते तो शायद उनका एक नया जीवन शुरू होता। परंतु आपने वो ना करके आप प्रधानमंत्री आवास का जो राशि होता है 1,20,000 वो दे करके ये सोच लिया आपने, पल्ला झाड़ लिया। बहुत अच्छा। यही जगह जब आज से 2 साल पूर्व में जब किरंदुल में बाढ़ आई, पानी का जो आया, तब उस समय हर परिवार को 5 लाख से लेकर 10-10 लाख रुपए की राशि बांटी गई थी, जिसमें हमारे इस जिले के जो विधायक हैं वो विफल रहे हैं और ये बहुत शर्म की बात है शासन प्रशासन से कि टोटल कितनी राशि आई हैं और कितना रुपया खर्चा किया गया है। और कायदे से हर परिवार को, अगर हम कह रहे हैं जो जैसे हमारी जानकारी में 300-400 जो आंकड़े हैं हमारे पास, मैं समझती हूँ अगर प्रति घर को अगर हम लोग 5-5 लाख रुपये भी दे देंगे तो हमारा जो टारगेट है वो 15 करोड़ तक जा रहा है। तो कोई बड़ा राशि नहीं है। हमारे जिले में इससे ज़्यादा राशि हम लोग दूसरे पूरे स्टेट को देते हैं। CSR पूरा फंड 100-100 करोड़ रुपये जाता है। तो मैं समझती हूँ जिले का पैसे का जो ये पैसा है हमारे जिले के लोगों के लिए है और उनका पहला अधिकार हमारे जिले के व्यक्तियों का है। और जितने बाढ़ में जो परिवार प्रभावित हुए हैं हमारे वो परिवार, पहला उनका है और उसके लिए उस राशि के लिए अगर लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। आलू प्याज चूंकि 5 से 7 दिन लग गए आने में, और आने में 5-7 दिन लगने के बाद एक कंटेनर उतारने में लगभग 8 से 10 घंटा लगता था हमको। लेबर की व्यवस्था भी नहीं थी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, तो बारिश का कंटिन्यू बारिश भी हो रहा है। लगभग एक राउंड पूरे सामान बढ़ गए, 3500 किट लगभग बढ़ गए हैं, 350-400 किट लगभग बचे हैं। जो दूसरे राउंड में हम जो अति गरीब हैं उनको बांट रहे हैं, उसमें जो आलू प्याज निकला था, आलू प्याज खराब हो गया था बोल के हम उसको अलग करवा के राशन बांट रहे हैं। क्या सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कांग्रेस अपने आप को कहलाती है। कांग्रेस ने क्या दंतेवाड़ा जिले में एक भी बाढ़ प्रभावित को कोई राशन सामान बांटा क्या? कांग्रेस संगठन ने बांटा क्या? नहीं बांटा। खाली वो ओछी राजनीति करती है, लोगों से वीडियो बनवा के जारी करते हैं। और जो कल उन्होंने वीडियो बनाया, बनाना था तो पूरे राशन का बनाना था, सिर्फ वो आलू प्याज का क्यों बना? आलू प्याज वहाँ से आने में और इनको बाद हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा इसको उतारा गया, क्योंकि 5 कंटेनर में, बड़े बड़े कंटेनर में सामान उतारना, और भारी बारिश का समय था, उस समय उतारने के लिए भी व्यक्ति लगता है, क्योंकि गांव स्वयं प्रभावित रहा, उसको उतारने के लिए भी लोग लगेंगे। फिर भी उसको उतारा गया, रखा गया। उसके बाद उतना पूरे सामानों को, पेटी को खोलना और फिर छटनी करना, तो इसमें समय लगता है। उसके बाद छाटा गया आलू प्याज को, क्योंकि हमारे लोग संवेदना के रूप में कि भाई हमारा सामान खराब उस प्रभावित परिवार में ना पहुंचे, ये संवेदना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिला संगठन ने दिखाया कि आलू प्याज को छटनी करी, और छटनी करने के बाद जो सही जो हमारा सामान था फिर उनको पैकिंग करना, फिर वहाँ तक पहुँचाना, और 3 से 3,500 हमारा कार्टून वहाँ पहुँच चुका है। और रही बात है मात्र शेष बचा है,
इसको लेके कांग्रेस के द्वारा कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा वीडियो जारी किया और ये एक उनके लिए भी जवाब है कि उन्होंने सिर्फ आलू प्याज का ही जारी किया क्योंकि वो कच्चा माल खराब होगा और वो स्वयं भी मानते हैं कि इस चीज़ को कि भाई आलू प्याज एक 7-7 दिन 10-10 दिन लगेगा और झिल्ली में पैक करके वहाँ से आया तो निश्चित है कि वो सामान खराब होगा।